नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ईबिक्स कैश स्टूडियो से दिन की सबसे बड़ी बहस महाभारत में आज हम पूछ रहे हैं सीधा सवाल कि आखिर मौलाना साद कहां छिपा है। हमारा सीधा सवाल कि आखिर वो मौलाना जो मजहब की तकरीरें करता है, ईमान की तकरीरें करता है, वो मौलाना आखिर पुलिस और कानून से क्यों भाग रहा है। करेंगे महाभारत में इसी पर सवाल, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत को लूट कर फैलाया कोरोना, कब तक छिपेगा कोरोना का मौलाना। मौलाना साद पर कसा शिकंजा। हिंदुस्तान में कोरोना की जमात फैलाने के बाद मौलाना साद भागा भागा फिर रहा है। लगातार तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को खंगाला जा रहा है और उनकी जांच की जा रही है ताकि जितनी जल्दी हो सके कोरोना के मौलाना को दबोचा जा सके। जमात के जरिए मौलाना साद पर धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। जहां एक तरफ लगातार पुलिस और क्राइम ब्रांच मौलाना साद की तलाश में जुटे हैं, वहीं एक न्यूज चैनल मौलाना साद का इंटरव्यू दिखा रहा है। जो मौलाना भगोड़ा बनकर घूम रहा है, उस मौलाना साद का इंटरव्यू दिखा रहा है। साद को पकड़ने के लिए पुलिस ने भी अपना जाल बिछा दिया है। पुलिस ने साद के 11 बैंक खातों का खुलासा किया है, जिसमें हवाला की जमा पूंजी है। यही नहीं, पुलिस को काले खातों के साथ ही कई संदिग्ध मोबाइल नंबर भी मिले हैं और 16 मोबाइल नंबर जांच के घेरे में हैं। इन नंबरों के जरिए साद का सुराग निकालने की कोशिश हो रही है। यही नहीं, मौलाना साद से जुड़े 6 लोगों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि इन लोगों के जरिए साद की गर्दन तक पहुंचा जा सके। पुलिस यूपी के शामली में 6 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें यह पता चला है कि मौलाना साद सुबह 8 बजे मरकज जाता था। पूछताछ में यह भी पता चला है कि साद मरकज के लिए अपने घर से 2 बजे निकलता था और शाम 4 से 10 बजे तक मरकज में रहता था। पुलिस तहकीकात में कड़ी दर कड़ी जोड़कर मौलाना साद को पकड़ने की तैयारी कर रही है और ऐसी उम्मीद है कि कोरोना फसाद की जड़ साद जल्द ही कानून की गिरफ्त में भी होगा। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना के मौलाना साद को काला धन कौन पहुंचा रहा था और साद किसके इशारे पर काम कर रहा था। साथ ही ऐसे भगोड़े मौलाना को प्लेटफॉर्म देने की आखिर क्या जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात सबसे पहले महाभारत में उन सवालों की जिस पर होगी बहस। पहला सवाल यह है, क्या है मौलाना का हवाला कनेक्शन? इसके बारे में आप जानेंगे तो हिल जाएंगे। कौन है मौलाना की काली कमाई का कुबेर? कब तक भागेगा मर्सिडीज मौलाना? भगोड़े मौलाना का आखिर प्लेटफॉर्म क्यों? इन सवालों पर हम करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली साहब जुड़ रहे हैं, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी जुड़ रहे हैं, को कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सिराज कुरैशी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट विनय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट जमीयत उलमाए हिंद गुड़गांव के मुफ्ती मोहम्मद सलीम जुड़ रहे हैं, मौलाना सैयदुल कादरी जो कि प्रेसिडेंट हैं कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, वो जुड़ रहे हैं, हफीज गुलाम सरवर जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मंच के मोर्चा के, और हमारे साथ मुजीबुर रहमान जुड़ेंगे जो कि मेंबर हैं तबलीगी मरकज जमात के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब से। सलीम साहब आपके पास आए। कादरी साहब से मेरा सवाल है, कादरी साहब, जो मौलाना इस्लाम की तकरीरें करता हो, जो मौलाना दुनिया को यह बताता हो कि ईमान पर रहो, सच पर रहो, वो मौलाना आखिर देश के कानून से क्यों भागा भागा फिर रहा? मौलाना साद जो है कहीं भाग नहीं रहे हैं, बल्कि हुकूमत उनको छुपा रही है। अच्छा, क्योंकि आपने अभी कहा कि टीवी चैनल ने उनका इंटरव्यू दिखाया। नहीं, इंटरव्यू नहीं दिखाया सर, वो मेल है, मेल के जरिए उन्होंने जवाब दिया। कादरी साहब, कादरी साहब, ठीक है, अगर मेल के जरिए उन्होंने जवाब दिया है तो मैं आपके चैनल कादरी साहब के जरिए ये मुतालिबा। कादरी साहब मेरी बात सुनिए, कादरी साहब मेरी बात सुनिए, कादरी साहब
कादरी साहब सुनिए, कि हमारे कादरी साहब, मौलाना साहब, कादरी साहब थोड़ी जानकारी जुटाइए। मैं आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच उन्हें दिल्ली के जाकिर नगर ढूंढ रही है, उनको उत्तर प्रदेश के शामली में खंगाल रही है, उनको हरियाणा के मेवात में ढूंढ रही है। कहां है मौलाना? होम मिनिस्ट्री या उनके डिपार्टमेंट का कोई बड़ा ओहदेदार ये कहे कि हमें नहीं मालूम है पता मौलाना साहब कहां है, हमारे रेडार के बाहर है, ये बयान आ जाए तब मैं मानूं आपकी बात। नहीं तो मौलाना साहब सामने आए ना। कादरी साहब, मेरा सीधा सवाल है, क्यों नहीं मौलाना साहब खुद सामने आते? हर रोज एक नया ऑडियो जारी कर देते हैं, सामने आने में क्या परेशानी है? और एक बात, अगर मौलाना साहब आज की तारीख में बाहर आ भी जाएं या गिरफ्तार हो भी जाएं तो इससे देश का क्या भला होगा? आज हम सब कोरोना वायरस में एक साथ मिल रहे हैं, सब मिलके लड़ना है। मोहम्मद सलीम, एक मिनट, कादरी साहब, क्या भला होगा मैं बताता हूं आपको क्या भला होगा। मोहम्मद सलीम पूछ रहे हैं, कादरी साहब क्या भला होगा? जिस इंसान के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो, जिस इंसान को ईडी देश की इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट ढूंढ रही हो, जिस पर दफा 269, दफा 270, दफा 271 और 120B का मामला दर्ज हो, उसको देश का कानून ढूंढ रहा है, पुलिस ढूंढ रही है और कह रहे हैं क्या किसी का भला होगा? मोहम्मद सलीम, हाफिज गुलाम सरवर हमारे साथ है क्या? ठीक है, विनय सिंह जवाब देंगे। विनय सिंह, ये अजीब सा बचाव है, कुछ नहीं है कहने को तो कह रहे हैं कि आखिर मौलाना की गिरफ्तारी से होगा क्या? भाई ये उसी तरीके का सवाल है कि मैं आपसे पूछूं कि अभी देश कोरोना से लड़ रहा है और अभी आप दाऊद इब्राहिम को पकड़े तो उसे देश को लाभ क्या होगा? अरे भाई, कानून के नजर में गुनहगार है, उसके ऊपर चार्जेस लगी हैं, वो भागा फिर रहा है, उसको पकड़ना चाहिए, सिंपल सी बात है। ये तो बड़ा वाहियात सा एक सपोर्ट है। दूसरा मैं ये बोल रहा हूं सुहेल भाई कि देखो, अभी भी हम लोग जो तबलीगी जमात है उसके क्रिमिनलिटी का जो पक्ष है हम उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। मैं शुरू से बोल रहा हूं, शुरू दिन से, कि ये संगठन जो है इसका तबलीगी जमात नाम है। 2001 में ही अमेरिका ने पहला अलार्म रेज किया था इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। 2009 में रसिया ने बैन कर दिया, उज्बेक ने 2004 में बैन किया, तजाकिस्तान ने 2006 में बैन किया, कजाकिस्तान ने 2013 में बैन किया। ये वही संगठन है जिस पे आरोप लगा है भारत में कोरोना विस्फोट कराने का। इसकी तहकीकात टेररिज्म के एंगल से होनी चाहिए। और मैं दावे के साथ बोलता हूं सुहेल भाई, ये गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं है, ये इरादतन हत्या का मामला है। ये दफा 302 लगना चाहिए मौलाना साद के ऊपर। सरवर, अभी भी हमारे जो हाफिज गुलाम सरवर जवाब देंगे। डेमोक्रेसी है, हम अभी भी मौलाना पर थोड़ा सॉफ्ट जा रहे हैं। हाफिज गुलाम सरवर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, सबसे पहले आर भारत परिवार को और समस्त देशवासियों को रमजानुल मुबारक की बधाई दे रहा हूं, मुबारकबाद दे रहा हूं। और देखिए, 1 महीने से अधिक हो चुके हैं, पूरा भारत लॉकडाउन में है, अपने घरों में बंद है। मैं समझता हूँ तमाम भारत से प्रेम करने वाले लोग इस बात की चिंता में लगे हैं कि किसी भी तरह से परिस्थिति को काबू में किया जाए, स्थिति सामान्य हो, लोग जो है आम दिनों की तरह जिए। और रमजान पर डिबेट नहीं हो रही सर, पिछले सरवर साहब, ये रमजान पर डिबेट नहीं हो रही। मेरा सीधा सवाल आपसे, मौलाना साहब कहाँ है? मैं वही आ रहा हूं सर। बिल्कुल सीधा सा सवाल का सीधा सा जवाब है कि आप भी भारत के, मैं भी भारत का। मैं आपसे पूछता हूं मौलाना साद कहां, आप बताइए अब हमको। अच्छा, पैरवी करने आप बैठे हैं, पैरवी करने आप बैठे हैं, पैरवी करने आप बैठे हैं। उनके गुनाहों को कादरी साहब कह रहे हैं वो तो छोटी मोटी गलतियां हैं, बताइए। उनके गुनाहों पर कादरी साहब कह रहे हैं उनकी गिरफ्तारी से हो क्या जाएगा, और आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपसे, सुनिए सोहेल साहब, मैं आपसे और इनके मौलाना साद के ऊपर देश का अधिकांश समय बर्बाद करने वाले सारे एंकरों से, हाँ, और तमाम गृह मंत्रालय और ये 4000 से, सरवर साहब, NIA से, और तमाम सरवर साहब सुनिए, सरवर साहब, मौलाना साद
सुनिए अब सुनिए, और पूरा देश पूछ रहा है। हाँ हाँ जी, समय बर्बाद नहीं। इस देश के 4,291 मरीज बिल्कुल कोरोना बर्बाद हो के, रहा, सर। सुनिए, गलत 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीज जमात से जुड़े। नहीं जा रहा सही सर। सुनिए अब सरवर साहब सुनिए, 4,000 से ज्यादा मरीज कोरोना के जमाती हैं। इस देश में 30% जमाती कोरोना पॉजिटिव है। इसके लिए गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज है मौलाना साद पर। 1 मिनट सोहेल साहब रुक जाइए। गलत आइए, इधर आइए। किधर? टाइम्स ऑफ इंडिया दिखा रहा हूं। आप कौन सा आंकड़ा लाते हैं साहब? आप 30% ही कह रहे हैं। अभी नवाज, टाइम्स ऑफ इंडिया ला दो बेटा। कितना फीसदी है? छोड़िए अब आप जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। नहीं, मेरा सीधा सवाल है। नहीं, लव अग्रवाल का 1 मिनट। हेल्थ, सीधा सवाल मेरा भी है। हेल्थ, आप लोग आंकड़े को गलत पेश न करें। देखिए इतना बड़ा चैनल है भारत। नहीं, 1 मिनट, मैं 1 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, सरवर साहब सुनिए, बात सुनिए। 21% हेल्थ, मेरी बात सुनेंगे आप? 1 मिनट, कितना परसेंट है आप ही बताइए? कितना परसेंट है? 29%। कितना परसेंट? 10% का आप गेन कर रहे हैं। कितना परसेंट? 21.21। चलिए, आपने माना 21% है। अब मुझे बताइए, जिसने 21% कोरोना पॉजिटिव दिए हैं उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप खुद मान रहे हैं ना 21%। मौलाना सरवर, आप खुद मान रहे हैं 21%। जिसने 21% कोरोना पॉजिटिव दिए उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए, बताइए? और जिसने 80% दिए हैं उसका क्या होगा? 80% किसने दिए, नाम बताइए। दिए हैं उसको बताइए नाम। किसकी जिद ने दिए ये 21%? किसने दिए नाम बताइए। आप बताइए। मैं तो 21% वाले का नाम बता रहा हूं। 21 किसने दिए? मैं 21% वाले का नाम बता रहा हूं, आप खुद बता रहे हैं नाम। आपको ये भी 21% वाले का नाम तो मौलाना सरवर आप खुद बता रहे हैं। मत कीजिए। मौलाना सरवर, 21% वाले का नाम तो आपने टीवी पे कबूल लिया अभी। 79% का नाम क्यों नहीं बताएंगे? 21% वाले का नाम तो टीवी पे कबूल लिया आपने। क्यों नहीं बताएंगे? आपने एक का ठेका क्यों लिया सोहेल भाई? क्योंकि एक की जिद ने, मौलाना सरवर, का क्यों नहीं लिया मौलाना सरवर? क्योंकि एक की जिद ने, एक की जिहालत ने इस देश को कोरोना दिया है। अब मुझे इतना बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए, सुनिए मौलाना साहब सुनिए। आप देश मौलाना साहब जलेबी मत बनाइए प्लीज। हम लोग अल्लाह, मौलाना साहब ये जलेबी इमरती मत बनाइए, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। मौलाना साहब सुनिए, रायता बना दिया गया है। मौलाना साहब सुनिए प्लीज, रायता आप फैला रहे हैं यहाँ। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, मेरा सीधा सवाल है, जो आदमी बार बार ईमान की तकरीरें करता हो, वो आदमी क्यों भागा फिर रहा है, ये बताइए ना कानून से। ईमान ड्यूटी को भी कहते हैं सर। हाँ, जिसकी जो ड्यूटी है वो क्यों नहीं कर रहा? मीडिया का काम है सच आईना की तरह दिखाना। हाँ, तो आईना दिखा रहा हूं आपको, आपके हाथ में आईना पकड़ा रहा हूं, लेकिन आप आईना पकड़ने को तैयार नहीं है। कुछ नहीं है, आपके हाथ में आईना पकड़ा रहा हूं, आईना घुमा देते हैं आप। तबलीग से क्यों प्रेम हो गया? आपके साथ परेशानी ये है, नलिन कोहली जवाब देंगे। 79 नलिन कोहली से क्यों नहीं? बीजेपी प्रवक्ता जवाब देंगे। नलिन कोहली, एक बड़ी परेशानी ये आ रही है, सुनिए, अब सुनिए मौलाना सरवर साहब सुनिए, ये बार आईना इनको पकड़ाया जा रहा है, लेकिन ये आईना देखने को तैयार नहीं है। किट लाकर और टेस्ट, रुक जाइए, अब कहां आईना सरकार को दिखाइए। सोहेल भाई, चाइना से आप मंगा रहे हैं। रुक जाइए, अब नलिन कोहली बोल रहे हैं, रुक जाइए, शांति। और वापस कर रहे हैं। अब मौलाना सरवर जी से तो कहिए कि मतलब ये शो सिर्फ उनके बारे में नहीं है, हमने बड़े गौर से उनकी सारी बातें सुनी, कुछ कहना चाहते हैं, और मैं मानता हूं दर्शक भी कुछ और सुनना चाहते हैं। तो एक दो चीजें हम पहले स्टार्ट करें। ये तबलीगी जमात से प्रेम क्यों है, इसको हम पहले स्पष्ट कर दें। ऐसी संस्था मक्का, मुझे नहीं पता था, ये मुसलमान भाइयों ने अलग अलग शोज में, आपके जैसे शोज पे बैठ के इस बात की जानकारी हमारे जैसे गैर मुसलमानों को स्पष्ट बताया कि अरे सरवर साहब ये तो न्याय, मतलब ये कैसी मतलब बड़ी बात है। आप साहब कम से कम थोड़ा सा तो सब्र रखिए। तो ऐसा है, मुसलमान भाइयों ने डिबेट्स पे बैठ के हमारे जैसे गैर मुसलमानों को ये जानकारी दी कि मक्का मदीना में वहां पर भीड़ लगना बंद हो गया, रमजान के महीने तक चल रहा है, वो आज भी नहीं है। देश के अंदर में अलग अलग मस्जिदों ने वहां नमाज अदा करना बंद कर दिया, क्योंकि कोरोना का एक भय बढ़ रहा था देश में।
लेकिन तबलीगी जमात ने तय किया कि हम जाएंगे इसके साथ आगे, जाएंगे आगे। तो इस देश में एक समय शुरू में दिल्ली के 80% लोग तबलीगी जमात के कारण से कोरोना में थे, एक और राज्य में 91%। पूरे आंकड़े जब देखते तो जाकर 30% था पूरे देश में, अब 21 पे आ गया है, क्योंकि और भी तो लोग संक्रमित हुए हैं। लेकिन एक संस्था जिसने सबसे ज्यादा इसका किया वो तबलीगी जमात है जी। फिर दूसरी बात ये समझाइए देश को कि विदेश से अलग अलग देशों से गलत वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे धर्म के काम के लिए क्यों अलग अलग आ रहे हैं जो लोग। फिर तीसरा 11 अकाउंट्स की बात हो रही है जो खुलासा हुआ है, जिसमें हवाला ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। तो ये तो मौलाना साहब है, धर्म के लिए है, इनका क्या लेना देना ये हवाला ट्रांजैक्शन और इन सब से। शिराज, आखिरी बात जी कहना चाहूंगा, जो मौलाना कादरी साहब ने कही, बड़ी अद्भुत बात की, बड़े व्यक्ति हैं लेकिन मैं कहता हूं अद्भुत बात। अरे इसमें क्या करने फर्क पड़ने वाला है? अरे उनसे पूछिए मौलाना साहब जो घर बैठे हुए हैं, जो काम पे नहीं जा पा रहे, जो चाहते हैं लॉकडाउन जल्दी खत्म हो, जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, जिनकी इनकम खत्म हो गई है, जिनके धंधे का कम हो रहे हैं, कोहली साहब, कि वो चीज जो जल्दी खत्म हो सकती थी उसमें किसी ने तेजी लाई और फंसा दिया उस व्यक्ति का। आप कहेंगे बिल्कुल सही, आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि अब क्या फायदा होगा दाऊद को लाने से। ऐसे ही कह सकते हैं कि एक आदमी ने दूसरे को छुरी घोंप दिया, मर गया वो व्यक्ति, अरे अब क्या फायदा, बेचारा वो तो मर गया, वो थोड़ी ना जिंदा हो जाएगा, इसको क्यों सजा दे। अरे ये जो है नहीं, क्या आपत्ति है? सरवर साहब को कुछ आपत्ति है? हाँ सरवर साहब, सरकार की भी बात नहीं है, क्या आपत्ति है आपको? बोलिए। अरे सरवर साहब को जो मर्जी आपत्तियों में अपनी, सरवर साहब बोलिए। वो अपनी आपत्ति रखे। नहीं, कोहली साहब आप बड़े लीडर हैं, बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए देश के सामने। जमातियों का मामला तो तब आपने 28 के बाद उठाया जब आप फेल हो चुके थे। अच्छा। ये कोरोना बीमारी तो जनवरी में आ चुका था। हाँ। आप जब नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, आज गुजरात में जो केसेस आ रहे हैं वो वहीं सबसे ज्यादा क्यों, जहां नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम हो गया। ठीक है, आप देख लो। अब तो इसका मतलब हाँ, तो मरकज के कोरोना पॉजिटिव ठीक है। आप जो भी दलील बेतुकी दे रहे हो, सरवर साहब सुनिए, सरवर साहब मेरी बात सुनिए। नहीं, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। सरवर साहब सुनिए, अब सुनिए। सरवर साहब आप जो भी बेतुकी दलील देते रहे, क्या वो ये सही साबित कर देगी कि मरकज के ये जो 4000 कोरोना पॉजिटिव है ये सही है? क्या ये सही साबित कर देगी कि आपके हिसाब से 21% मरकज के कोरोना है वो सही है? कुछ भी आप बोल लेंगे, घुमाते रहिए। सिराज कुरैशी साहब, सवाल यही है कि सरवर मौलाना सरवर हो, सिराज कुरैशी जोड़ना चाहता हूं, मौलाना सरवर 20 लाख टेस्ट आपको। नलिन कोहली 10 सेकंड में, उसके बाद मैं सिराज साहब के पास जाऊंगा। जी हाँ बिल्कुल इतना ही। ये इतनी अद्भुत बात और बेतुकी शब्द आपने प्रयोग किया। 9/11 के बाद जब ओसामा बिन लादेन के आतंकवादियों ने दोनों टावर्स को गिरा दिया था, ट्विन टावर्स, तो कई लोग ऐसे ही टीवी पे बैठ के कहते थे ये अमेरिका ने खुद अपने पे किया ताकि उसके लोग मरे और दुनिया में जाकर युद्ध कर पाए। अरे हर चीज की सिराज, हाँ यही बात। सिराज साहब, आपको अपनी राजनीति करनी है, करिए मौलाना साहब, लेकिन सिराज साहब में बोलिए। सिराज साहब, मौलाना सरवर को आपने सुन लिया, कादरी साहब को भी सुन लिया, आवाज आ रही है मेरी? जी सिराज साहब, इनकी दलीलें इतनी बेतुकी हैं। एक कह रहे हैं कि मौलाना साद को गिरफ्तार करके होगा क्या, दूसरे कह रहे हैं कि आखिर दूसरे राज्यों में तो कोरोना पॉजिटिव है, तो फिर आखिर मरकज वालों का नाम क्यों ले रहे हो? मरकज वालों का नाम क्यों ले रहे हो? सरपर साहब को ये मैं बताना चाहता हूं कि ना तो उनको कानून का इल्म है और ना ही उनको दीन का इल्म है। मेरे को ऐसा लग रहा है वो उस आदमी की वकालत कर रहा है, मौलाना साद की वकालत कर रहे हैं, जो कि आज कानून से छुपा हुआ फिर रहा है। उनको ये साफ लफ्जों में समझना चाहिए कि जिसके खिलाफ में FIR होती है उस आदमी को खुद भी जाके पुलिस में सरेंडर करना चाहिए। अगर वो पुलिस में सरेंडर नहीं करना चाहते तो कोर्ट के अंदर सरेंडर करना चाहिए। आज मौलाना साद ने पूरे देश के मुसलमानों की नाक नीची कर दी है। मैं सरवर साहब से बड़े मोहतमाना अंदाज में पूछना चाहता हूं कि वो किस बिना पे आज मौलाना साद का बोलिए सरवर साहब, ये बताइए। बोलिए सरवर साहब, में जो कोरोना फैला है वो बता रहे हैं कि भाई ट्रंप से फैला हुआ है। आपको इतनी शर्म नहीं आ रही कि आप अपनी गलती को एक बार तस्लीम कर लें? आपको बोलिए सरवर साहब, तस्लीम करने में बुरा लग रहा है और आप अपनी बात को दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है ये? शर्म आनी चाहिए। बोलिए। हमें लगता है, देखिए
मुझे और देखिए मैं बात कर रहा हूँ सुहेल साहब, मुझे मौका दीजिए बात करने का। आज मैं जमात के जो लोग इस तरह के लोग उनको वकालत कर रहे हैं, उनको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि उन्होंने देश में बहुत अच्छा काम कर दिया है। ये बिल्कुल निहायत बेहुदा काम है। मैं कह रहा हूं मौलाना के खिलाफ में एफआईआर दर्ज है, लेकिन आप गिरफ्तार कब करोगे? पूरे देश को बर्बाद करने के बाद करोगे। आप एक महीने से मौलाना साहब पर क्यों कर रहे हो? एक ताकीद करना चाहिए कि अपने लोगों को ताकीद करना चाहिए कि वो कोरोना से अगर ग्रस्त है तो सामने आए, पुलिस के सामने आए, प्रशासन के सामने आए, सरकार के सामने आए। और ये ना करते हुए आज वो मौलाना साहब की वकालत कर रहे हैं। आप लोग उनको शर्म बिल्कुल नहीं आ रही है। सरकार आपने कानून की किस धारा का पालन किया है, किस कानून के प्रोविजन का पालन किया है, ये मुझे बताना चाहेंगे। जोर से बोलना कामियों को छिपा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मौलाना साहब को गिरफ्तार करो या गिरफ्तार कर लो, आप जेल में डाल लो, उनकी पैरवी में नहीं कर रहा हूं मैं। सरकार चलिए अब यू टर्न लिया आपने, कर रहा हूं, अब यू टर्न लिया आपने। हमारी फैल रही है और बढ़ रही है, इसकी जिम्मेदार अगर मौलाना साद है तो इसके उससे भी बड़े जिम्मेदार वो है जिन्होंने उस 28 से पहले 1000 ऐसे मौलाना। आप रमजान के महीने में टोपी पहनकर झूठ बोलते हो और कहते सरवर साहब यू टर्न लिया आपने अभी। कौन सा इल्म आपने सीख लिया कि आप सच बोलने में डर रहे हो? सरकार से डर रहे हो, एजेंसी से डर रहे हो, इसका मतलब आपने भी घोटाले कर रखे हैं। भारत के लोगों से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। आज की डेट में एक मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि जमात ने आज तक ऐसा कौन सा जनहित का काम किया है जिससे कि हम जमात की तारीफ कर सकें? बताइए आप जरा। आज तक 100 साल के इतिहास में बता रहा हूं मैं तमाम। और दूसरी बात और बताना चाह रहा हूं, कट्टरवाद को फैलाने के अलावा कट्टरवाद को फैलाने के अलावा मौलाना साहब ने कोई काम नहीं किया है। जो ये बेहुदा अपने बयान दे के उन्हें दुनिया को बरगलाया है और ये बताया है कि भाई कोरोना भी फैल जाए तो भी आप नमाज में आते रहिए। इस तरह की बातों से पूरे देश का मुसलमान गुमराह करने की कोशिश की है और कुछ लोग हुए भी हैं। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज की डेट में 30% से ज्यादा कोरोना इन जमातियों की वजह से फैल रहा है। इस बात को आपको तस्लीम करना पड़ेगा और खुल के तस्लीम करना पड़ेगा। अब आपको कानून के सामने भी तस्लीम करना पड़ेगा। आप कानून में क्यों नहीं जाते, बताइए मुझको। आप नहीं जाएंगे, कान में अब सुनाई देना भी बंद हो जाता है ऐसी बातों पर। ऐसी बातों पर सुनाई देना बंद हो जाता है। अभी यू टर्न, सिराज साहब आपकी बात के बाद कम से कम सरवर साहब ने यू टर्न लिया। अच्छी बात यह है रमजान का पहला दिन है, अच्छे काम करें, अच्छी बात करें, इससे बेहतर क्या होगा। कादरी साहब मेरा सवाल आपसे सीधा है, जो बात कह रहे हैं सिराज साहब कि मौलाना रोज एक नया ऑडियो जारी कर रहे हैं, मौलाना कभी जाकिर नगर में छिपे हैं, कभी मेवात में छिपे हैं, कभी शामली में छिपे हैं, आखिर मौलाना सामने क्यों नहीं आते? और एक और बात बताऊं मौलाना की, मौलाना के बैंक खातों में जब जरूरत से ज्यादा फंड आया और उन्हें बैंक के अधिकारी ने बुलाया तो मौलाना ने कहा कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मैं नहीं आता हूं, मुझसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मिलने के लिए। नहीं, उनके अगर अकाउंट्स में कहीं पर कोई फॉल्ट है या कहीं प्रॉब्लम है तो यकीनन कानून उसका अपना काम करेगा, ईडी उसका काम करेगा। लेकिन आज ये सवाल ये है कि मौलाना साहब, कादरी साहब, ये 1 महीने से मौलाना साहब कब तक छुपेंगे, इस तरह का जो प्रोपेगेंडा मशीनरी तो बोलिए ना आप, तो कादरी साहब बोलिए ना आप, जो कादरी साहब बोलिए आप डर क्यों रहे? आप मौलाना साहब के खिलाफ बोलने से डर रहे हैं? जो व्यवहार किया जा रहा है। कादरी साहब एक शब्द आपकी जुबान से मौलाना साहब पर नहीं निकला अभी तक। क्या आप देश के हर उस शख्स जिस पर एफआईआर दर्ज हो, गैर इरादतन हत्या से लेकर हवाला से लेकर ईडी तक मुकदमे दर्ज हो, ऐसे ही सौम्यता से आप बात करते हैं? एक महीने से जो ये प्रोपेगेंडा मशीनरी चल रहा है, इसका असर क्या हुआ? शहरों के अंदर, गांवों के अंदर तरकारी लेने से लोगों ने इनकार कर दिया और तरकारी देने से इनकार कर दिया, दूध लेने से इनकार कर दिया, दूध देने से इनकार कर दिया। एक फर्जी फेक न्यूज फैलाई गई, एक नफरत का माहौल बना, जिसके खिलाफ तो ये माहौल को खत्म कर दिया जाए, बल्कि इसके बजाय में हम ये देखें कि गरीब लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाई जाए। आज कोरोना वायरस के दौर में गरीब किस तरह गुजार रहा है, उसके पास रोजी रोटी नहीं है, उस मसाइल को देखने के लिए हम सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा। मौलाना साहब की तस्वीर सुबह और शाम अगर चलाए, सुनिए सिराज साहब को सुनिए जरा। मुसलमानों की थोड़ी भी इज्जत प्यारी है तो मौलाना साहब को कानून के सामने पेश कीजिए। आज वो सारी परतें धीरे धीरे कादरी साहब ने मुकदमा क्यों किया बताइए? एक मिनट कादरी साहब सुनिए, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। कादरी साहब
कितने सारे फाइनेंशियल कादरी साहब सुनिए, आप उसको कादरी साहब सुनिए जरा, सुनिए, नहीं कर रहे हैं आप अपने सुनिए को क्यों नहीं सामने ला रहे हैं? कादरी साहब सुनिए, एक मिनट कादरी साहब जरा हिम्मत दिखाइए, नेशनल टेलीविजन पर कादरी साहब जरा हिम्मत दिखाइए और बोलिए कि जहां भी मौलाना साद है सरेंडर करें। है हिम्मत आप में बोलने की? सोहेल साहब ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे बोलिए। साहब, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इनने बोल दिया तो जमाती इनके खिलाफ हो जाएंगे। समझ लीजिए, आप इतना अंतर समझ लीजिए कि देश का मुसलमान आज मौलाना साद के खिलाफ खड़ा हो चुका है, केवल उनके पिछलग्गू लोगों को छोड़ के जो उनकी वकालत कर रहे हैं। आप देखिए आज सिराज कुरैशी को डर क्यों नहीं लग रहा खुलेआम बोलने में कि मौलाना साद को कानून के सामने सरेंडर। वाजपेयी के पास जाऊंगा, फिर मुजीबुर रहमान के पास। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, वाजपेयी साहब, देश के मुसलमानों की इज्जत तब बचेगी जब मौलाना साद खुद अपने आप को गिरफ्तार करवाएंगे, सरेंडर करेंगे। वाजपेयी साहब सवाल यही है कि एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो गए, न जाने कितनी धाराओं में पुलिस तलाश रही है, लेकिन यहां जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं आखिर साद की गिरफ्तारी से होगा क्या? अरे कादरी साहब ये बताइए कि मौलाना साद भगोड़ा है कि नहीं है? बोलिए, जवाब दीजिए। 30% जमातियों की वजह से कोरोना में इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? इस दौर में अगर वो आज तक आपने गलती नहीं मानी है। दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर है, क्राइम ब्रांच की एफआईआर है, ईडी का केस रजिस्टर्ड है, सरेंडर क्यों नहीं हो रहा? 3 बार नोटिस राइटिंग में भेजा गया है, आपकी प्रीमिसेस सर्च हो रही है, शामली में भी सर्च हुई, ओखला में भी सर्च हुआ, जामिया नगर में भी सर्च हुआ। क्यों छुपता फिर रहा है? सरेंडर क्यों नहीं करता है? हवाला कारोबारी है, ये इन चीजों का जवाब नहीं दोगे? कोरोना से हम लड़ रहे हैं और ऐसे में आप 40,000 जमाती, आज की रिपोर्ट क्या है ये मिनिस्ट्री की, 40,000 जमाती हैं, वो छिपे फिर रहे हैं, उसमें रोहिंग्या भी हैं। रोहिंग्या के नाम बताइए कहाँ छिपे हैं? देश के कोने कोने में जाकर ये लोग छिप गए हैं और जब इनको पकड़ने जाते हैं तो पथराव करते हैं, हॉस्पिटल में नंगा नाच करते हैं, नर्सों के लेडीज के सामने नंगा नाच करते हैं, लैट्रीन करते हैं। मतलब क्या जमाती का मतलब क्या होता है ये तो बताइए ना। जमाती का मतलब ये सब होता है कि कानून नहीं मानोगे? जमाती का मतलब ये होता है कि आप कोरोना को बढ़ाएंगे और छिपे फिरेंगे? ये जमातियों को शिक्षा मुजीबुर रहमान जवाब देंगे। मुजीबुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं कि वो अल्लाह का ताला का प्रचार करते हैं ईमानदारी के साथ। मुजीबुर रहमान, और आप उनकी वकालत कर रहे हैं। बहुत झूठ बोल दिया टेलीविजन के ऊपर बैठ करके, बहुत झूठ बोल दिया आपने। थोड़ा चुप हो जाए, बात सुन ले। आइए, जो आप बात आप ही जो बता रहे हैं, ठीक है, जो आप सबसे सच्चे आप ही हैं इस पूरे पैनल में। जमात से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की बातें बहुत हो रही हैं जगह जगह। हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म के लोग डॉक्टरों के साथ, पुलिस के साथ सब बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा, जो है तो आप वाले जो कर रहे हैं वो भी ठीक। एक मिनट मछली बाजार मत बनाइए, रुकिए। मछली बाजार मत बनाइए, रुकिए। मुजीबुर रहमान रुकिए प्लीज। वाजपेयी जी रुक जाइए, वाजपेयी जी रुक जाइए प्लीज। वाजपेयी जी रुकिए, मुजीबुर रहमान रुकिए, मुजीबुर रहमान रुकिए प्लीज, रुकिए। वाजपेयी जी रुकिए, मुजीबुर रहमान रुकिए, एक मिनट रुकिए। आप कह रहे हैं कि डॉक्टरों पर दूसरे लोग भी हमले कर रहे हैं, इसलिए जितने जमाती हमले कर रहे हैं वो सब ठीक है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अभी आप कह रहे हैं नहीं किया, आपसे पूछा गया सवाल सीधा। हमले के दूसरे लोगों ने किए हैं, तो जमातियों पे मानिए ना गुनाह। दूसरे लोगों ने किया है, उसको जमाती बताया जा रहा है। अच्छा, जमाती ने, किसी ने हमला नहीं किया, हमला नहीं किया, साजिश की जा रही है, हमला किसी और से करवाया जा रहा है। एक मिनट बताया जा रहा है गाजियाबाद, एक मिनट सुनिए। मुजीबुर रहमान सुनिए, मुजीबुर रहमान, एक मिनट। प्रशासन ने मना कर दिया। मुजीबुर रहमान सुनिए जरा, और मैं आपको बता दूं मुजीबुर ऐसा क्यों करा, जब से यूपी के अंदर योगी राज ने गलत किया है, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना कर रहे हैं। एक मिनट वाजपेयी जी रुकिए प्लीज, रुकिए, एक मिनट रुकिए। फैलाया है आपने 82%। एक मिनट, उसके बाद नलिन जी के पास जाऊंगा, सीधे बीजेपी से पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए मुजीबुर रहमान, आपने हिंदुस्तान के अंदर आपकी वजह से 82% मुजीबुर रहमान सुनिए, मुजीबुर रहमान सुनिए, है आपकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर। मुजीबुर रहमान सुनिए अब शांति से। गाजियाबाद के अस्पताल में जो एफआईआर दर्ज हुई, नर्सों ने लिख के दिया कि जमाती क्या कर रहे थे, मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूं।
नहीं आया हमारे सामने, नर्स ने क्या लिख के दिया अभी तक? आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपने मास्क मुंह पे नहीं लगाया है, आपने मास्क आंख पर लगा रखा है, इसलिए आप तक नहीं आएगा। दिखा दीजिए, अभी मेरी आंखें हैं, दिखा दीजिए आप टेलीविजन के ऊपर। आपने मास्क मुंह पर नहीं आंखों पर लगाया है। नलिन कोहली, हिंदुस्तान भी देख लेगा, मुजीबुर रहमान को देखिए, पूरा हिंदुस्तान देख लेगा। ईरान का सवाल पूछो तो तुरान का जवाब देते हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी राज है, इसलिए उनके खिलाफ ऐसा हो रहा है। सुहेल साहब, आप टेलीविजन के ऊपर दिखा दो, मैं भी देख लूंगा, पूरा हिंदुस्तान देख लेगा। मेरी इस टाइम आंखें खुली हुई है, दिखा दीजिए आप पूरे टेलीविजन। सब दिखा दूंगा, आपको कुरियर भी कर दूंगा। किसी ने कोई कंप्लेंट, नलिन कोहली, हुई है वो सब राजनीतिक है, सारी चीजें सब राजनीतिक है, सब शिकार बनाया जा रहा है। इस देश में जितना ये लोग ऐसी बातें करेंगे, उतना जो है आपके चैनल पे, अन्य चैनलों पे मुसलमान समाज के जाने माने प्रसिद्ध और इज्जतदार लोगों ने आकर जमातियों की इन सारी हरकतों को, इसकी तौहीन की है कि ये कौन सी हरकत है, कौन सा धर्म, कोई धर्म नहीं सिखाता ये कि आप थूकेंगे डॉक्टर पे, पथराव करेंगे, कपड़े नग्न हो जाएंगे महिलाओं के सामने, गंदगी करेंगे, हर चीज में बाधा बनेंगे। इनको दिखेगा नहीं, क्योंकि कोई बात नहीं, इनका नजरिया है, इनको अपनी, देखिए मैंने नहीं ठोका सोहेल साहब, ऐसे तो मैं डिबेट करता नहीं हूँ। इनको अखाड़े में जाकर लड़ना है तो अखाड़े की बातें करे, ऐसे टीवी डिबेट्स नहीं होते। ठीक है, इनको अपनी जो बातें करनी करें, लेकिन मैं जब आपसे और आपके चैनल के माध्यम, मुजीबुर रहमान रुक जाइए, दर्शकों, मुजीबुर रहमान मछली बाजार मत बनाइए इसको, रुक जाइए, जिससे सवाल पूछा जाए वो जवाब देगा। मुजीबुर रहमान खामोश हो जाइए प्लीज जी। कम कर दे, ये साबित कर दे जमाती ने थूका, कोर्ट के अंदर ही जाके सब हाँ, तो मैंने कहा ये हमने नहीं, मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध लोगों ने और इज्जतदार लोगों ने। अब मुजीबुर रहमान साहब भी एक इज्जतदार व्यक्ति होंगे, वो उनकी सोच है, उनकी सोच को बधाई। लेकिन ऐसा मैं कहूंगा, जितने लोग देख रहे हैं और जितने शांत स्वभाव से देख रहे हैं, उनको दुख हो रहा होगा कि ऐसी हरकतों को भी यहाँ पर एक टीवी चैनल पे बैठ के कोई व्यक्ति कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नजरअंदाज कर दे। तो मुझे लगता है ये उन जमातियों के भी खिलाफ चले जाएगा जो इस प्रकार की हरकत नहीं करते। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, देखिए मुजीबुर रहमान, मतलब कि कोई व्यक्ति थोके डॉक्टर पे, मुजीबुर रहमान, देखिए नलिन कोहली कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, कम से कम अब तो समझिए इस बात को। रमजान का पहला दिन है, वो कह रहे हैं आपके जो बेतुके जवाब हैं, जो आप कुतर्क कर रहे हैं, कम से कम एक ब्रश से सबको पेंट मत करिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सबको पेंट मत करिए। आप कर रहे हैं ऐसा, आप कर रहे हैं ऐसा, आप कर रहे हैं मुजीबुर रहमान, थूक के वापस लिया है अभी मुजीबुर रहमान, आप कर रहे हैं। सिराज जवाब दे रहे, सिराज साहब बताइए, सिराज साहब बताइए, ये कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे ऐसे, ये कब तक रोते रहेंगे कि योगी आदित्यनाथ इसलिए कार्रवाई हो रही है इनके खिलाफ? आपको मैं ये बता दूं कि आज तक मौलाना साद ने भगने के अलावा कोई नहीं काम किया, और उसको भगोड़ा कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दाऊद इब्राहिम में और मौलाना साद में आज क्या फर्क रह गया है? एफआईआर होने के बाद वो भी भग रहा है और आप भी भग रहे हैं। आपने कभी भी 482 की पिटीशन लगाने की कोशिश की, न्यायालय में जाके अपनी एफआईआर को क्वैश कराने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ ये बात करके कि मौलाना साद को छुपा लो, उन जमातियों को छुपा लो जो कि कोरोना फैला रहे हैं पूरे देश में। थोड़ा सा समझ रखिए अपने आप को, और मौलाना की वकालत करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिस दिन आपने मौलाना की वकालत बंद करना कर दी तो सारे मुसलमानों की इज्जत रह जाएगी। आज मौलाना कानून की नजर में सिर्फ और सिर्फ अपराधी है, इस बात को आपको तस्लीम करना चाहिए खुले दिमाग से, और जो कानूनी प्रोविजन है आपको उसके तहत अपनी क्रिया करनी चाहिए। पर ये ना करते हुए आप टेलीविजन पे आके ये बोल रहे हैं कि मौलाना साहब ने कुछ नहीं किया, ट्रंप ने किया है, और हमारे वजीर आजम मोदी जी के आप इल्जाम लगाना चाहते हैं कि जी वो ट्रंप से मिल लिए तो गुजरात में कोरोना हो गया। थोड़ी अपनी बेहुदा बातों को समझ के बोलना शुरू कर दीजिए जनाब, अभी थोड़ी बहुत इज्जत रह गई है मुसलमानों की, आप वो भी खत्म कर देंगे टीवी पे आके अपने इस तरह के बेहुदा बयान देंगे। जब तक आप करेंगे मानना कि रोजमर्रा मुसलमानों की इज्जत जो है थोड़ी बहुत चली जाती रहेगी। नहीं शिराज साहब, मेरा मानना है ये सारे ये जमाती जितने, चाहे वो क्वारंटीन में हो या कोरोना हुआ हो, इनको मुसलमानों से मत जोड़िए। इनका अलग है और बाकी मुसलमान अलग हैं। इनके नाम पर बाकियों को बदनाम करने की बिल्कुल कोशिश नहीं होनी चाहिए। मेरा सीधा सवाल मैं भी वही बात मुफ्ती मोहम्मद सलीम से है। नाक कटाने पे तुले हुए हैं मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है ये बात। आपने सरवर साहब को सुना, आपने बाकी मौलानाओं को सुना, ये कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे? मुजीबुर रहमान विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, सरवर साहब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कादरी साहब भी वही कार्ड खेल रहे हैं। ये कब तक चलेगा सर?
देखें, मैं तकरीबन 20 मिनट से आपके इस चैनल में जुड़ा हुआ हूं और ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, 25 मिनट, और 25 मिनट से मैं तमाम की बात सुन रहा हूं और सुहेल साहब आपकी भी बात सुन रहा हूं। और बहुत अच्छी बात है कि आप मरकज़ निज़ामुद्दीन को लेकर के बात को उठा रहे हैं, मौलाना साद की बात को उठा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा खुशी और ज़्यादा इलाज और ज़्यादा कामयाबी तब होती जब हम कोरोना जैसी बीमारी के हल को तलाश करते। मौलाना साद साहब जो हैं, उन्होंने जो किया वो दुनिया के सामने है। अच्छा। सारे मीडियाओं ने जो भागे घूम उस रहे बात हैं को पेश किया सलीम और हर साहब, तरह से सलीम साहब ये जो भागे घूम रहे हैं, आपने बात ही अलग, आपने लाइन जो ली, आप सुन ले, सलीम साहब आप सुन ले, सलीम साहब सुन लीजिए, आपने जो लाइन ली मौलाना बहुत साद खूबसूरत। साहब, सलीम साहब सुनिए, जी, अब सुनिए, मौलाना नहीं साहब सलीम साहब भागे सुनिए, घूम रहे हैं। सुन लीजिए जी। सलीम साहब, आपने जो लाइन ली बड़े करीने से आप सीधे बढ़कर जो आप घूमे हैं, आप पहले तो साद साहब से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि कोरोना पर बात करो। अरे जो जमाती भागे फिर रहे हैं उनका क्या इलाज है? आपको पता है कई परिवार ऐसे हैं जहां जमाती, सुन लिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब पहले सुनिए आप, नहीं मैं आपको बहुत देर से सुन रहा हूं। नहीं, मेरा सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, आप सुनिए, मुझे बताइए, जो जमाती अपने घर गया और पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया या नहीं है, जो पूरा, सुहेल साहब आपसे पूछ रहा हूं, आप जमाती हैं या नहीं है, इतना जवाब दें। मैं कोरोना का मरकज सुहेल साहब से इतना जवाब दें, आप जमाती हैं या नहीं है? नहीं। कोरोना को मारे गोली, आप जमाती हैं या नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं जमाती। आप इतना बताइए, आप जमाती हैं या नहीं है? नहीं हूं, आगे बोलिए। आप जमाती से क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं हूं मैं, जमात का तर्जुमा मालूम है आपको? पता है, आपको पता है जमात का ज्यादा पता है, आपसे ज्यादा पता है। डिबेट में 6, आपसे ज्यादा पता है, 6 लोगों को जोड़ रखा है ना, ये भी एक जमात है। ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो आपने 6 लोगों को जोड़ रखा है ना। नहीं, अभी हम कोरोना की जमात की बात कर रहे हैं। सलीम साहब घुमाइए मत, सलीम साहब तकरीरों में मत घुमाइए, सलीम साहब तकरीरों में मत घुमाइए, सलीम साहब सुनिए मेरी बात, सलीम साहब अब आप तकरीरों में मत घुमाइए, ये तकरीरें वहां दीजिएगा। सलीम साहब सुनिए जरा, तो आप घुमा रहे हैं, सुनिए, तकरीर आप दे रहे हैं यहाँ आपकी तकरीर सुनने कोई नहीं बैठा है। सलीम साहब, यहाँ आपकी तकरीरें सुनने कोई नहीं आया है, पहली बात सुन लीजिए, तो आप रहे हैं, सुन लीजिए, आप घुमा, सुन लीजिए, सुहेल साहब सुन लीजिए, एक ही बात 4 बार मत बोलिए। सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको, सुहेल साहब नहीं घुमा रहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए ना। रिपब्लिक भारत घुमा रहा है। अगर रिपब्लिक भारत ने आज देश के सामने सही बात रखने की कोशिश की है तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है, तो वो गलत है। रिपब्लिक भारत ने ऐसा कौन सा इलीगल काम किया है, मुझे बताइए जरा। अगर कोई आदमी कानून से बच रहा है, जिसके खिलाफ में FIR है, जिस पे ये आरोप है, ये उस पे इल्जाम है कि उसने कोरोना फैलाने में मदद की है अपने भाषणों से, अपने बयानों से, और अगर उसके लिए पुलिस कार्रवाई करेगी या कानून अपना कार्रवाई करेगा, तो फिर छिपे क्यों? रिपब्लिक भारत दिखाएगा, तो फिर छिपे क्यों? एक मिनट, शिराज साहब रुकिए, मजम्मत करेंगे, शिराज साहब रुकिए, शिराज साहब रुकिए, शिराज साहब रुकिए, सलीम साहब ये सुनिए, 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 सलीम साहब सुनिए, अब आपने कह दी बात। सलीम साहब, आपने कहा कि अगर मौलाना साद पर FIR है तो उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो क्यों छिप रहे हैं? एक मौलाना जो इस्लाम की तकरीर करता है, लोगों को सच और ईमान की बात बताता है, वो क्यों छिपा फिर रहा है? यहाँ पर अभी आपने सवाल करा मरकज निजामुद्दीन, सीधा सवाल, क्यों छिपा फिर रहा है? मैं आता हूं, अभी आप सुनिए। मरकज निजामुद्दीन, मौलाना साद छुपे फिर रहे हैं या कहां बैठे हुए हैं, कहां हैं, हो सकता है मुझसे ज्यादा आपको मालूम हो, तो बता दीजिए आप ना, पैरवी आप कर रहे हैं, बता दीजिए। दिखा रहा है मौलाना साद कभी गाजियाबाद में है, कभी कांदला में है, कभी मेवात में है, कभी जाकिर नगर में है। अरे भाई, हमें तो यही नहीं मालूम कि आप लोग कहां साबित करना चाहते हैं। अच्छा, एक मिनट, तो आप कहते हैं हिम्मत दिखाकर बोल दीजिए जरा टेलीविजन पर, आ गए, कभी तो हिम्मत दिखाकर बोल दीजिए टेलीविजन पर। अब आपको मैं बता, हिम्मत दिखाकर बोल दीजिए टेलीविजन पर, है हिम्मत? हिम्मत दिखा के मैं हिम्मत दिखाकर बोलिए, साथ सरेंडर करें, हिम्मत दिखाकर बोलिए, स्टूडियो में एक हिम्मत दिखाकर बोलिए, है हिम्मत? आप एक खेल खेल रहे हैं, हिम्मत है, जमीनी हकीकत हिम्मत है आप में, मौलाना हिम्मत है, हकीकत क्या है? मौलाना हिम्मत है, देश के कानून से आप भाग रहे हैं, हिम्मत है आपके, जो शख्स देश के कानून से भाग रहा है आपके अंदर उसकी पैरवी कर रहे हैं आप। हकीकत सुन पाए। सुहेल साहब, आपसे पूछता हूं
अब आप पूछिए मत, आप मुझसे पूछने नहीं बैठे, आप यहाँ मेहमान की तरह आए हैं सवाल का जवाब देने। सुहेल भाई, क्या आपको मालूम है कि जमीनी हकीकत क्या है? सिर्फ आसमानों की एक मिनट मौलाना, एक मिनट बहुत बड़ा कारकर्दगी। सुनिए, आपको मौलाना साद का अता पता नहीं और आप मुझे बता रहे हैं आपको मालूम है जमीनी हकीकत क्या है। मतलब जो आपको हकीकत पता है वही सच है, जब साथ पे सवाल पूछो तो दाएं बाएं झांकते हैं आप। आप जो कह रहे हैं कोरोना पॉजिटिव जमाती, हाँ। मैं उसके बारे में आपसे पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि जमाती कितने थे पॉजिटिव और जमातियों? हाँ, विनय सिंह जवाब देंगे। हजारों क्वारंटाइन है, पता है आपको? सुहेल भाई, हाँ। सुहेल भाई, 4 दिन पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक लंबा चौड़ा लव लेटर लिखा है तबलीगी जमात के पक्ष में। उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने यह बोला है कि ये जो मरकज निजामुद्दीन पे आरोप लगाया जा रहा है, ये भारत सरकार की साजिश है और लॉकडाउन से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वही संगठन है जो 1 महीने पहले 120 करोड़ रुपया दिल्ली के दंगों में पंप कर रहा था और स्टूडियो में बैठ करके लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का लाइन ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कहानी कहां से जुड़ती है। मैं आज पढ़ाई कर रहा था तबलीगी जमात के बारे में सुहेल भाई। जो तबलीगी जमात का हवाला कनेक्शन है वो हाफिज बैंक से है, पाकिस्तान से, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से है, जिसको अमेरिका ने प्रतिबंधित किया है। 9/11 में के अटैक में उनका योगदान था। इनका WML से कनेक्शन है, जो लंदन में इसका मस्जिद बना है, ड्यूसबरी मस्जिद, वो वर्ल्ड मुस्लिम लीग से है। वही संगठन जो दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों को पैसा प्रोवाइड करता है। हाँ, 1 मिनट, सर्वर जवाब देंगे, मौलाना सर्वर जवाब देंगे। भाई किस मुंह से यहाँ पे बात कर रहे हैं? मोहम्मद सलीम रुकिए, मौलाना सर्वर जवाब देंगे। मौलाना सर्वर, विनय सिंह कह रहे हैं हवाला कनेक्शन को पुरानी तबलीगी जमात पर। अब आप मेरा जवाब सुन लीजिए। मैं विनय सिंह जी से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, विनय जी देश बचा लीजिए। 100 साल पुरानी तबलीगी जमात के विषय में आज 3 दिन में किताब भी छप गई और आपने पढ़ भी लिया। इससे पहले आप सोए हुए थे, आप पढ़ नहीं रहे थे। भाई ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जब मुजफ्फरनगर आप या तो जानबूझ करके उसका समर्थन कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं। अगर अनजाने में कर रहे हैं तो उसको जानिए, और जानबूझ के अगर समर्थन कर रहे हैं तबलीगी जमात का तो आपके ऊपर डाउट होता है। मतलब आपकी नीयत के ऊपर डाउट होता है। आप तबलीगी जमात का समर्थन कर रहे हैं साहब। डाउट तो अरे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से उनका संबंध है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को अमेरिका ने प्रतिबंधित किया था। 100 साल में कुछ वर्ल्ड मुस्लिम लीग दुनिया भर को संगठन को फंडिंग करता है, आतंकवादी संगठन को, उसका तबलीगी जमात से संबंध है। जब 30 लाख पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने लंबा चौड़ा लव लेटर लिखा है साहब। क्या बात करते हैं आप? अरे प्लीज सुन लीजिए। 20 साल पहले से दुनिया भर में तबलीगी जमात को लेकर के अलर्ट जारी होने शुरू हुए। सोहेल जी, अरे भाई इनका हत्याओं में योगदान है, इनका बम विस्फोट में योगदान है, इनका गोधरा ट्रेन जलाने में योगदान है, इनका रसिया के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने में योगदान है। ये मुजीबुर रहमान जवाब देंगे। से जुड़े हुए हैं। मुजीबुर रहमान जवाब देंगे। मुजीबुर रहमान जो खुद तबलीग मरकज जमात से आते हैं, मुजीबुर रहमान, विनय सिंह सीधा सवाल कर रहे हैं आपसे। मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि डाउट मुझे इनके ऊपर होता है। मुझे उन लोगों के ऊपर डाउट होता है जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जब हिंदुस्तान लड़ाई लड़ रहा था, आप लोग अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। मुझे डाउट आपके ऊपर होता है और आज भी होता है डाउट। पूरे हिंदुस्तान को आपके ऊपर डाउट है आज भी। आप अंग्रेजों के साथ खड़े माफीनामे लिख रहे थे, गद्दारी कर रहे थे आप लोग। पूरा हिंदुस्तान आपके ऊपर डाउट करता है। उस कलंक को कैसे मिटाओगे? उस कलंक को मिटाओ मेरे भाई। हिंदू मुस्लिम मत करो, देश में नफरत मत फैलाओ। वही अंग्रेजों वाली जो उनसे सीखा आपने, जो आपको वो अपनी देख है ना, उसको मत फैलाओ। आज रमजान के पवित्र महीने का आज पहला दिन है। तुम्हें माफ कर देगा। आज रमजान के पवित्र महीने का पहला दिन है और मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि मादर वतन के प्रति आप ईमानदारी बंद कर दो, देश माफ कर देगा। नाथूराम गोडसे को पूजना बंद कर दो, मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान, और भाई मैं बोलता हूं कि मौलाना साद पॉजिटिव, मुजीबुर रहमान, ये अपने आप में कितनी बेतुकी दलीलें हैं, मुझे अफसोस हो रहा है। मुजीबुर रहमान सुनिए, वक्त खत्म हो गया, सभी से माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया। लेकिन कुतर्क और बेतुकी दलीलें अंग्रेजों के साथ कौन क्या कर रहा था, आज कोरोना फैलाने वाले मरकज और जमात पर इस सवाल के जवाब पर ये क्या तर्क है आपका? ये खुद बता रहा है कि आप कम से कम जवाबों से भाग रहे हैं, इसलिए सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।